देखिए हम लोग सीख रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में हम लोग क्या सीख रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोग ये सीख रहे थे कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किन कंडीशन में पॉसिबल होगा। तो उसके लिए हम लोग ये भी देखे थे, हम दो मैट्रिक्स ले लिए थे। एक मैट्रिक्स था हमारा ए, दूसरा मैट्रिक्स था हमारा बी। तो इनके प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए हम लोग ए बी या बी ए इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। साथ में ये भी देखे थे कि रियल नंबर्स का प्रोडक्ट या अभी तक जो भी आप अलजेब्रा में प्रोडक्ट सीखे हुए थे वो सारे प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, यानी कि 4 इंटू 5 हमेशा इक्वल होंगे 5 इंटू 4 के। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। एक आध केसेस में होल्ड कर जाए वो अलग बात है, लेकिन जनरली हम लोग यही बोलेंगे कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। आगे हम लोग कुछ कंडीशंस यहाँ पर एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि आगे का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको बता करके तब मैं आगे बढ़ूँ। वहाँ कंटिन्यू हम नहीं कर पाए थे क्योंकि लाइट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। आगे आप देखिए कि हम लोग क्या सीखे थे कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, तब उनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी। पहले मैंने रखा है मैट्रिक्स ए को, बाद में रखा है बी को। और हम लोग सीखे थे कि ए बी तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। सिमिलरली बी ए तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। बी ए कब हम लोग निकाल सकते हैं? जब बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रोज। आगे आप देखिए हम लोग ये देखे थे, एक मैट्रिक्स हम ले लिए थे ए इज इक्वल टू ए बाई जे, ए आई जे और एम बाई एन ऑर्डर था इसका। यानी ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हम लोग लिए थे एम और नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग लिए थे एन। बी इज इक्वल टू हम लोग मैट्रिक्स लिए थे बी जे के एन बाई के ऑर्डर का, यानी नंबर ऑफ रोज एन, नंबर ऑफ कॉलम के। टू मैट्रिसेस, तब इनका प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट यहाँ पे कर जाएगा, क्योंकि ए पहले है बी बाद में है। ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बी के नंबर ऑफ रोज के, इसलिए ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बी ए का, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। इसलिए इन ऑर्डर के मैट्रिसेस में, इन मैट्रिसेस में हम लोग बी ए नहीं निकाल सकते। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। दो मैट्रिक्स हम लोग ले लिए हैं ए और बी। देखिए अब हम क्या सीखना चाह रहे हैं पहले आप वो सुन लीजिए। जैसे इससे पहले हम लोग सीखे थे कि अगर हमको दो मैट्रिसेस को जोड़ना है तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए भी है मैट्रिक्स, वो भी 2x2 ऑर्डर का है, और बी भी मैट्रिक्स है, वो भी 2x2 ऑर्डर का है, तभी हम इनको जोड़ पाएंगे। और जोड़ेंगे तो ए और बी को जोड़ने पर जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा तो वो भी 2x2 ऑर्डर का ही आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो कोई ऑर्डर से बात ही नहीं थी। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे कि उस मैट्रिसेस के सारे ही एलिमेंट्स को उस स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि अगर पहले तो हम ये सीख लिए कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, और अब ये देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा। तो आप देखिए उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम दो मैट्रिक्स ले लिए हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए का हम ऑर्डर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m बाई एन और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n बाई के, और हम चाहते हैं क्या निकालना, तो ए बी निकालना। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ए का ऑर्डर m बाई एन, बी का ऑर्डर n बाई के है। तो यहाँ ये तो आपको मालूम चल गया होगा कि ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा, बिल्कुल करेगा। और अब इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बी का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, सॉरी ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बी के नंबर ऑफ रोज के। और तब इनका जो प्रोडक्ट आया ए बी, मान लेते हैं कि ए बी प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो आ गया सी। तो जो सी का ऑर्डर जो होगा, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा यहां एम और यहां के, तो सी का ऑर्डर होगा एम बाई के, यानी ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ध्यान से आप देखिए इसको और एक बार पॉज करके वीडियो सोचिए। हम क्या बताएं कि ए मैट्रिक्स है m बाई एन, बी मैट्रिक्स है n बाई के, प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी, निकल सकता है। क्यों निकलेगा? क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बी के नंबर ऑफ रोज के, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी जो निकलेगा वो एक मैट्रिक्स ही निकलेगा, तो वो किस ऑर्डर का निकलेगा ये हम लोग यहां पर सीख रहे थे। तो उसके लिए हम क्या देखें कि n और n बराबर है, तो जो बच जाता है इनके इक्वल होने के बाद, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। एक और आप समझिए कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि हम एक मैट्रिक्स ले लिए ए और एक मैट्रिक्स ले लिए बी।
ए का हम ऑर्डर ले लिए 2/3 और बी का हम ऑर्डर ले लिए 3/2। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट ए बी की। ध्यान से आप देखिएगा, इनके प्रोडक्ट ए बी की। तो ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/2। तो चूंकि ए का कॉलम और बी का रो इक्वल है, इसलिए हम लोग इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा ए बी मैट्रिक्स आएगा, इस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, यानी प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2/2। ये समझ में आया? रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा ये हम लोग सीख रहे हैं। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। आगे हम लोग देखते हैं, हम फिर से एक बार अब बी ए निकालते हैं इसी मैट्रिक्स में, देखते हैं बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देखिए, तो बी का हम लोग ऑर्डर क्या लिए हुए थे, तो बी का हम लोग ऑर्डर लिए थे 3/2 और ए का ऑर्डर है 2/3। तो आप देखिए बी का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है ए के नंबर ऑफ रो के, तो बी ए हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। और तब जो बी ए हमारा मिलेगा, उस बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो बी ए का ऑर्डर होगा 3/3। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कब, एक तो कंडीशन आपको पहले जानना होगा कि कब प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब आप पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, वो किन ऑर्डर का होगा ये हम लोग पहले ही पता कर सकते हैं। और कैसे पता करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। एक और अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं C, जिसका ऑर्डर है मान लेते हैं 2/3, और एक मैट्रिक्स हम ले लिए D, जिसका ऑर्डर है मान लेते हैं, इसका भी ऑर्डर है 2/3। तो बताइए क्या यहां पे CD मैट्रिक्स इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि C का कॉलम और D का रो इक्वल होना चाहिए था प्रोडक्ट के लिए, जो कि नहीं है। इसका कॉलम है 3, इसका रो है 2, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि CD डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें DC की, तो क्या यहां DC एग्जिस्ट करेगा? तो आप देख लीजिए, यहां पर भी आप लिख के देख सकते हैं। देखिए ये है 2/3 और C क्या है 2/3। तो D का कॉलम और C का रो इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम लोग कौन से कंडीशंस में कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज कि अगर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका क्या ऑर्डर होगा, ये हम लोग सीख चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे ये सीखते हैं कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि किन कंडीशन में प्रोडक्ट पॉसिबल है, बस ये आप सीखे हैं। और दूसरा चीज आप ये सीखे हैं कि अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं एक आध एग्जाम्पल लेकर के कि करते कैसे हैं प्रोडक्ट मैट्रिसेस का। ठीक है, चलिए तो छोटा छोटा एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 2, देन फाइंड AB and BA, AB and BA if exist, if exist। आपसे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, एक मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B, और आपसे कहा जा रहा है कि आप AB और BA पता कीजिए। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तब आप AB और BA निकालिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चंस को ध्यान से आप सीखिए कि कैसे मल्टीप्लाई हम लोग कैसे प्रोडक्ट करते हैं मैट्रिक्स का। ले लेते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 3
ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंडीशन से हम चेक कर पाएंगे कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए रो 2 है और कॉलम एक ही है 2/1। फिर अगर हम लोग ले लें मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी है 1 2, तो इसका ऑर्डर आप बताइए, एक ही रो है और 2 कॉलम है तो हो जाएगा 1/2। तो पहले हम लोग ये पता कर लिया जाए कि यहाँ ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहले आप ये बताइए। तो देखिए ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बी के नंबर ऑफ रो के, दोनों 1 1 है तो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, मैं ये एग्जांपल बता रहा हूं इसलिए थोड़ा पास में लिख दे रहा हूं, ये आपको बनाते समय लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ चेक करने की, वो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि फिर आपको उतना नहीं ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपके लिए नया है ये चीज, तभी आपको ये सीखना पड़ रहा है। तो ए का ऑर्डर क्या था 2/1, बी का ऑर्डर क्या है 1/2। तो आप देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1, आसानी से प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। और ए बी आएगा किस ऑर्डर का वो भी आपको पता है कि ए बी का ऑर्डर होगा 2/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ये सीखते हैं कि ए बी निकलेगा कैसे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। तो पहले हम रखेंगे मैट्रिक्स ए को, तो मैट्रिक्स ए है हमारा 2 3, और इसके बाद रखेंगे मैट्रिक्स बी को 1 2। देखिए कैसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको करना यह है कि पहले वाले मैट्रिक्स की रो से स्टार्ट करना है, पहले वाले मैट्रिक्स के रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, आपको क्या करना है कि पहले वाले मैट्रिक्स के रो में, यानी पहले रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना है। चलिए करके दिखाता हूं, ज्यादा थोड़ा सा क्लियर होगा। आप ये जैसे समझिए ना कि आपको ये करना है। आप 7 कैसे लिखते हैं, जैसे समझिए, पहले आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं फिर आप वर्टिकल आते हैं, बस उसी तरह का काम आपको इसमें भी करना है। तो पहले हम पहला रो लिए और उसको पहले कॉलम से, तो चूंकि एक ही एलिमेंट है, यहां भी एक यहां भी एक, तो हम लोग लिखेंगे 2/1, बस इतना ही हो गया। अब आगे था नहीं है, तो पहले रो को पहले कॉलम से कर दिया। नीचे अगर एलिमेंट होता तब हम और जाते और आगे के एग्जांपल से समझ में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, पहला ही रो को दूसरे कॉलम से, यानी पहला रो उठाना है पहले वाले मैट्रिक्स को, और जितने भी कॉलम है सबको बारी बारी से करना है। तो फिर 2 को 2 से हम लोग करेंगे, तो क्या आएगा 2/2। ठीक है, चलिए अब जितने भी कॉलम थे सबसे हम कर दिए, तो अब दूसरे वाले रो से करेंगे पहले कॉलम को। तो 3 को पहले 1 से करेंगे, 3 × 1, और फिर 3 को करेंगे 2 से, तो 3 × 2। तो ये जो आपका मैट्रिक्स आ गया ए बी, वो हो गया कितना, तो 2 4 3 6। और आप देखिए ये 2/2 ऑर्डर का ए बी आना भी चाहिए था, और आपका ए बी आया भी है 2/2 ऑर्डर का ही। लेकिन मुझे पता है कि अभी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा कंसेप्ट, आपको अभी उतना समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे प्रोडक्ट करते हैं। अभी आप देखिए 2-3 एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तब आपका क्लियर होगा। इसी क्वेश्चन में हम लोग बी ए निकाल रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। अब हम इसी क्वेश्चन में बी ए निकाल रहे हैं, बी ए, बी मैट्रिक्स है कितना, तो 1 2, और ए मैट्रिक्स कितना है, तो 2 3। पहले तो आप ये बताइए कि बी ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लिया जाए। तो देखिए यहां थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रफ में कि बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बी का ऑर्डर क्या था हमारा 1/2, बी का ऑर्डर क्या है 1/2, ए का ऑर्डर क्या है 2/1, बिल्कुल 2 2 इक्वल है, एग्जिस्ट कर जाएगा। और बी ए किस ऑर्डर का आएगा, तो 1/1 ऑर्डर का आएगा। तो चलिए 1/1 यानी एक ही एलिमेंट होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कैसे अभी हम बताएं, 7 जैसा लिखते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल जाना है फिर वर्टिकल आना है, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना, यानी 1 ऐसे आप गए ऐसे आए, यहां पहले 1 यहां पहले 2, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और चूंकि और भी इसमें एलिमेंट हैं तो
2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, और चूंकि इसमें एक ही रो था तो अब होगा ही नहीं मल्टीप्लाई, बस आपका यही एलिमेंट आंसर हो गया। ये हो गया 2 + 6, यानी कि BA क्या आ गया, 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और वो हमारा आ गया 8। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कम आपको समझ में आया होगा मुझे पता है, लेकिन एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैसे सही डायरेक्ट क्या क्या मैट्रिसेस हैं ये हम लोग लिख ले रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल, हम लोग एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 2 4 5 7। ये देखिए, ये हम लोग मैट्रिक्स ले लिए। तो आप पहले तो ऑर्डर आप चेक कर लीजिए, दोनों ही मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर के हैं, यानी दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। AB भी पॉसिबल है यहां और BA भी पॉसिबल है। और सबसे पहले चलिए हम लोग अब AB निकालते भी हैं। तो देखिए, पहला AB, तो पहले मैट्रिक्स A 1 2 3 4, और अब मैट्रिक्स B 2 4 5 7। ठीक है, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बताया था कि आपको पहला रो का एलिमेंट लेना है और पहले कॉलम के इधर के एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाना है, यानी 7 की तरह। तो जरा आप ध्यान से देखिए, तो पहले वाले रो को पहले कॉलम से करते हैं, तो 1 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से। अब इसी में हम देख रहे हैं कि और एलिमेंट हैं, तो बीच में आ जाएगा प्लस, 2 को किससे करेंगे 5 से, तो 2 × 5। ठीक है, फिर पहले वाले रो को ही दूसरे कॉलम से करेंगे और यहां लिखेंगे। पहला रो को पहले कॉलम से और पहला ही रो में लिखना है। पहला रो में अगर इधर और भी कॉलम है तो पहले रो को सेकंड कॉलम से। तो आप करिए 1 को 4 से, 1/1 × 4, और फिर +2 को 7 से। समझ में आ रहा है, पहला रो को पहले कॉलम से। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है, यानी 1 × 2, क्योंकि यहां भी पहले 1 था यहां पहले 2 था, तो 1 और 2 प्रोडक्ट होगा, फिर प्लस यहां बाद में सेकंड नंबर पे 2, यहां 5, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा और इनके साथ ऐड होगा। तो 1 7 आप समझिए ना, 7 समझिए सिंपल सा, 1 × 2 + 2 × 5, फिर यहां 1 × 2, सॉरी इसके साथ करना है, तो 1 × 4 + 2 × 7। फिर अब दूसरा रो उठाएंगे और पहले कॉलम से करेंगे, तो दूसरा रो को पहले कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 4 × 5 होगा। और फिर दूसरा रो को दूसरे कॉलम से, यानी 3 × 4 + 4 × 7। अब देखिए बस, अब तो इनको सिर्फ सॉल्व कर लेना है आपको। ये कितना हो जाएगा 2 + 10, ये हो जाएगा 4 + 14, ये हो जाएगा 6 + 20, और ये 12 + 28। अब बाकी का काम मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, तो आप कर लीजिएगा। वही मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर का आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब मैं आपको इसी में BA बता रहा हूं, फिर से आप जरा देखिए। तो अब हम लोग BA निकालते हैं, सेकंड में BA। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग मैट्रिक्स B को लिखेंगे। तो मैट्रिक्स B हमारा था 2 4 5 7, और मैट्रिक्स A था हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए अब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं इनका। हाँ, तो कैसे करते हैं अभी हम लोग सीखे हैं कि रो को कॉलम से करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो इनको करते हैं इससे, तो 2 को करेंगे 1 से, 2 × 1, फिर प्लस 4 × 3। ठीक है, फिर इसको करेंगे सेकंड कॉलम से, तो क्या हो जाएगा बोलिए 2 × 2 + 4 × 4।
फिर देखिए 5 को 1 से 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, क्योंकि इसको इससे कर दिए 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, और फिर 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4। बस हो गया। बस आपको ये समझना है, बाकी तो आप खुद कर ही लीजिएगा। 2 प्लस 12, 4 प्लस 16, 5 प्लस 21, 10 प्लस 28। ठीक है ना। कैसे, पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स पहले है उसी को पहले, ये नहीं कि निकालना आपको बी ए है और पहले लिख दिए ए को और बाद में लिख दिए बी को, तो फिर अलग आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं आएगा अगर आप इनको करेंगे ऐड करके। आप देख लीजिएगा ए बी और बी ए दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आई थिंक अब आप सीख रहे होंगे कैसे करना है। पहले पहला रो लेना है, पहले कॉलम से कर दिया, पहला ही रो को दूसरे कॉलम से कर दिया, वो खत्म हो गया कॉलम। दूसरा रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरा रो को दूसरे कॉलम से। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस का होगा, और हर तरह के क्वेश्चंस जो भी हम लोग कंसेप्ट अभी तक सीखे हैं वहां तक हम करेंगे, और उसके बाद फिर आपको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखना जरूर। देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक। मान लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 -1 1, then find value of a square plus 2a plus i2। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है और आपको वैल्यू बताना है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस i2 का। तो i2 तो आपको समझ में आ रहा होगा कि i2 मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो पहले तो हमको ए स्क्वायर चाहिए, तो बताइए आपकी ए स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा। तो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब हम लोग ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए गिवन ए इज इक्वल टू 1 0 -1 1, ये आपको गिवन है, ये इसको हम रिजल्ट नंबर 1 मान लिए। और अब हम निकाल रहे हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का सेंस क्या है, ए इंटू ए, यानी ए को 2 बार लिखना है। तो किसी को भी पहले, क्योंकि दोनों तो वही है, यहां पर तो कॉम्यूटेटिव ये आप कहिएगा तो कॉम्यूटेटिव तो ये हो जाएगा क्योंकि सेम ही मैट्रिक्स है हमारा। तो 1 0 -1 1, और फिर से हम लोग इसी को लिखेंगे 1 0 -1 1। हाँ, कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि सर अगर ए स्क्वायर हमको निकालना है तो ऐसा नहीं करेंगे इसी के सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं करना है आपको ध्यान रखना है। ए स्क्वायर कैसे, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब कैसे, तो ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। ए टू द पावर 4 की जरूरत पड़ी तो ए क्यूब पहले निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ना, उसी में पावर नहीं कर देना कि सारे एलिमेंट्स को पावर कर दिया तो निकल गया, ऐसा नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि जो छोटा भी कंफ्यूजन आपका होता है वो यहीं पे मैं क्लियर करते चलूं, कि जो बच्चे दिक्कत सोच लेते हैं और उनको दिक्कत हो जाती है, तो वो चीजें आपको नहीं सोचनी है। चलिए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहला रो को पहले कॉलम से, देखिए 1 को करेंगे 1 से तो लिखेंगे 1 इंटू 1, फिर प्लस 0 इंटू -1 होगा। पहला रो को पहले कॉलम से किए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सीखिएगा। 1 इंटू पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, ये -1 है हमारा। फिर पहला ही रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, यानी कि 1 को पहले करेंगे जी, दूसरा कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर आगे देखिए सेकेंड रो को अब करेंगे पहला कॉलम। अब देखिए 2 ही कॉलम था तो बस यहीं पे, अब ये नहीं कि सेकेंड रो जब आप यहां से लेंगे तो आपको सेकेंड रो में लिखना है, 3 रो होता तो थर्ड रो में लिखते हैं। तो देखिए इसको पहले इसे करते हो, -1 को 1 से, तो -1 इंटू 1
प्लस 1 इंटू -1, और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। दिक्कत नहीं है कुछ? चलिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि और ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर हमारा यहां से आ गया कितना? 1, और ये आ जाएगा आपका 0, और ये आ गया -1 -1 -2, और ये आ जाएगा 1। ये आपका ए स्क्वायर है, 1 0 -2 और 1। ठीक है, अब हम लोग जो वैल्यू निकालना था वो वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू हमको निकालना था? तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस i2। तो देखिए ए स्क्वायर तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? 1 0 -2 1 प्लस 2a, मतलब मैट्रिक्स ए को स्केलर 2 से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? 2, और मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए कितना था हमारा? तो 1 0 -1 1, और प्लस i2। तो i2 मैंने आपको सिखाया था कि आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। तो ये है मैट्रिक्स 1 0 -2 1, यहां 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कि सारे एलिमेंट को करते हैं ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 0 -2 2, और प्लस 1 0 0 1। अब क्या करना है आपको कि मैट्रिसेस को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए था। आप देख लीजिए ये सेम ही ऑर्डर का है, इसलिए आसानी से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है, तो 1 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4। 0 + 0 + 0, तो कितना हो जाएगा? 0। -2 -2 -4, और प्लस का 0, तो कितना हो जाएगा? -4। 1 + 2 3, और +1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए, तो बाकी का एग्जाम्पल्स हम लोग और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।